बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में छोटे बड़े बहुत से जानवर रहा करते थे और जंगल पर राज किया करता था एक शेर, और वह शेर बहुत आलसी था। उसके लिए शिकार भी उसके मंत्री जीते और बाघ को करके लाना पड़ता था। शेर तो आराम से बैठकर शिकार का मांस खाता और लेटकर सो जाता। शेर को अपने राज की भी कोई चिंता न थी। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सारे जानवर उस तालाब में पानी पिया करते थे, लेकिन कुछ महीनों से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ आकर रहने लगे थे। ये मगरमच्छ तालाब पर पानी पीने वाले जानवरों को खा जाया करते थे। मगरमच्छ के डर से अब जानवरों ने तालाब पर पानी पीना बंद कर दिया था। जंगल में तालाब के सिवा पानी का और कोई दूसरा स्रोत न था, इसलिए जानवरों को पानी पीने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और यह एक बहुत गंभीर समस्या थी। और एक दिन जंगल के सारे जानवर इस समस्या का कोई समाधान ढूंढने के लिए जंगल के राजा शेर के दरबार में एकत्रित होते हैं और सारे जानवर शेर को अपनी समस्या बताते हैं और शेर सारी बातों को ध्यान से सुनकर यह कहता है, देखो भाइयों, तालाब पर कब्जा करने वाले मगरमच्छ बहुत खतरनाक है। मैं और मेरे दोनों मंत्री उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें पानी की समस्या को दूर करने का कोई दूसरा ही उपाय ढूंढना होगा। महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे जानवर सोच में पड़ जाते हैं। तब एक लोमड़ी कहती है, महाराज, पानी की समस्या को दूर करने का एक उपाय है, लेकिन उस उपाय को करने के लिए सभी जानवरों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, सारे जानवर भरपूर मेहनत करेंगे तो अपनी योजना तो बताओ। महाराज, हम सबको मिलकर एक दूसरा तालाब खोदना होगा। जल्दी ही बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। बारिश होने लगेगी तो बारिश का पानी हमारे तालाब में भर जाएगा और फिर हम पूरे साल अपने तालाब का पानी पी सकेंगे। वाह वाह, अक्लमंद लोमड़ी, तुमने बहुत बढ़िया तरकीब बताई है। यह कहकर शेर ने ताली बजाई तो सारे जानवर मिलकर ताली बजाने लगे। देखो भाइयों, ठीक है, मेरा हुक्म है। सभी जानवर मिलकर लोमड़ी के निर्देशन में आज से ही तालाब की खुदाई का काम शुरू करेंगे और जो जानवर इस काम में हिस्सा नहीं लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसी दिन से सारे जानवरों ने लोमड़ी की देखरेख में तालाब की खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों में बड़ा सा तालाब खुद गया और फिर कुछ दिनों में बारिश शुरू हो गई और तालाब बारिश की पानी से लबालब भर गया। बरसात का मौसम भी जाने के बाद एक दिन शेर अपने मंत्रियों चीता और बाघ के साथ तालाब का उद्घाटन करने आया। सारे जानवर और लोमड़ी भी तालाब पर आ गए। शेर तालाब का मीठा पानी पीकर उसका उद्घाटन कर देता है और घोषणा करता है, जंगल वासियों, इस अक्लमंद लोमड़ी की सूझबूझ से ही तालाब बनकर तैयार हुआ है, इसलिए इसका नाम लोमड़ी का तालाब होगा और इस तालाब की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी लोमड़ी की ही होगी। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। उसके बाद उद्घाटन समारोह समाप्त हो गया। सारे जानवर अपने तालाब से पानी पीने लगे। एक दिन की बात है, लोमड़ी सारे जानवरों को जमा करती है और उनसे कहती है, सभी जानवर ध्यान से सुनो, यह तालाब मेरा है, इसलिए जो भी जानवर इस तालाब से पानी पिएगा वो मुझे टैक्स देगा। बिना टैक्स दिए मैं किसी को भी इस तालाब से पानी नहीं पीने दूंगी। लोमड़ी की फरमान सुनकर सभी जानवर परेशान हो गए। खरगोश कहता है, अरे लोमड़ी, इस तालाब को खोदने में हम सब ने मिलकर कड़ी मेहनत की थी, फिर तू तालाब के पानी के लिए हफ्ता क्यों मांग रही है? तभी लोमड़ी ने कहा, सब लोग कान खोलकर सुन लो, पानी पीना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो मगरमच्छों वाले तालाब पर जाओ और वहीं पानी पियो। मजबूर होकर सारे जानवर लोमड़ी को पानी पीने का टैक्स देने लगे। कोई फल लाकर देता तो कोई हरी ताजी सब्जियां, भालू शहद और खरगोश गाजर मूली टैक्स के रूप में देता। कुछ अरसे तक यही सिलसिला चलता रहा। लोमड़ी टैक्स में वसूली गई चीजों को खाकर मजे उड़ाती। एक दिन एक बगुला तालाब पर पानी पीने आया तो लोमड़ी उसे पानी पीने से रोकने लगी। ए बगुले, पहले टैक्स दे, फिर पानी पी। ये टैक्स किस बात का? ये पानी वर्षा के रूप में प्रकृति ने जंगलवासियों को मुफ्त में दिया है। तुम क्यों इस पानी का टैक्स ले रही हो? लोमड़ी ने लपककर बगुले की गर्दन दबोच ली। बगुला फड़फड़ाने लगा। लोमड़ी कहने लगी, ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करेगा तो अभी तेरा टेटुआ दबा दूंगी। तुझे अगर टैक्स देकर पानी पीना है तो पी,
नहीं तो दफा हो जा, दूर हो जा तालाब से। लोमड़ी ने बगुले को चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। बगुला उड़ गया और सीधा शेर के पास गया। लोमड़ी की शिकायत करने लगा। आलसी शेर बगुले की शिकायत सुनकर कहता है, देख भाई बगुले भगत, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है। मैं तो उस चालाक लोमड़ी को सजा देने के लिए जा नहीं सकता। मेरे ये दोनों मंत्री चीता और बाघ तेरे साथ जाएंगे और उस दुष्ट लोमड़ी को कठोर सजा देंगे। चीता और बाघ बगुले के साथ चल पड़े और तालाब पर आप पहुंचे। उस समय भी लोमड़ी किसी जानवर से वसूले गए। अंगूरों को खा रही थी। चीता बोला, बेईमान लालची लोमड़ी, तूने सरकारी संपत्ति से नाजायज फायदा उठाया है। हम महाराज शेर की आज्ञा से तुम्हें दंड देने आए हैं। लोमड़ी चीते की बात सुनकर घबरा गई। मैंने कोई बेईमानी नहीं की जीते महाराज। महाराज, मुझे कुछ मत कहना। मैं तो लेकिन चीता और बाघ लोमड़ी की एक नहीं सुनते और लोमड़ी को पीट पीट कर वहीं मार डालते हैं। लोमड़ी के मारे जाने के बाद अब जंगल के सारे जानवर मुफ्त में मजे लेकर तालाब का पानी पीते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई अधिकार मिल जाने पर दुराचारी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अत्याचारी सदा कठोर दंड का भागीदारी होता है।